हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बिहार कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल हैंडल्स एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर जो है एरर डिटेक्शन और करेक्शन को हैंडल करता है? तो ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन को जो है हैंडल करता है। व्हाट इज द आईपी एड्रेस रेंज ऑफ क्लास सी? क्लास सी का जो है आईपी एड्रेस का रेंज क्या होता है? तो ये हो जाएगा 192 से लेकर के 223 वाला रेंज जो है ये हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एएलयू? एएलयू का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। एएलयू का मेन फंक्शन जो है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन हो जाएगा। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्रोसेस? कौन सा वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो मिनिमम एवरेज टाइम वेटिंग टाइम जो है प्रोवाइड करता है गिवन सेट ऑफ प्रोसेस के लिए? तो ये हो जाएगा एसजेएफ। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है यह एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो है प्रोवाइड करता है फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी? तो ये हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी। Which concept allows derived class to define its own version of a method? तो ये हो जाएगा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग allows derived class to define its own version of a method. The ability of an object to many forms is called. यानी ऑब्जेक्ट का वो एबिलिटी जो मैनी फॉर्म्स जो है हो सकता है वो क्या होगा? तो ये जो है पॉलीमॉर्फिज्म होगा। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मैनी फॉर्म्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इन ईआर डायग्राम ए डायमंड शेप रिप्रेजेंट। ईआर डायग्राम में जो है डायमंड शेप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप। ईआर डायग्राम में डायमंड शेप जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इन इंस्ट्रक्शन साइकिल फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डन बाय। इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच करते हैं वो किसके द्वारा होता है? तो ये जो है पीसी के द्वारा होता है। इन इंस्ट्रक्शन साइकिल फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डन बाय पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज लिफो? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लिफो ऑर्डर को फॉलो करता है? तो ये हो जाएगा स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लिफो ऑर्डर को फॉलो करता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है लिफो ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, हमको कहना ना पड़े, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीज कर दीजिए। द नंबर ऑफ एजेज इन ए कंप्लीट ग्राफ विथ एन वर्टिसेस इज। कंप्लीट ग्राफ में जो है नंबर ऑफ एज क्या होगा विथ एन वर्टिसेस? तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? इनमें से कौन सा एल्गोरिदम जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो ये हो जाएगा FCFS। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। बाकी राउंड रॉबिन हो, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो या मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग हो, इस सभी के सभी जो है प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम होते हैं। बस FCFS जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। डेडलॉक अवॉइडेंस इज यूजुअली डन यूजिंग। डेडलॉक अवॉइडेंस जो है वो सामान्यतः कैसे होता है? तो बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज करके।
बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज करके जो है डेडलॉक एवॉइडेंस होता है। विच एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेस विद इन द सेम क्लास ओनली। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि सेम क्लास में ही एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो ये हो जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो एक्सेस अलाउ करता है विद इन द सेम क्लास ओनली। विच एसक्यूएल क्लॉज यूज टू ग्रुप रोज शेयरिंग ए प्रॉपर्टी। कौन सा एसक्यूएल क्लॉज जो है वो जो है यूज टू ग्रुप रोज, ग्रुप करता है रोज को जो है एक ग्रुप में लाता है शेयरिंग ए प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज जो है इज यूज टू ग्रुप रोज शेयरिंग ए प्रॉपर्टी। Which level of data abstraction describes how the data is stored? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कौन सा लेवल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, तो ये हो जाएगा फिजिकल लेवल। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का फिजिकल लेवल जो है ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहे हैं। Which device operates at the network layer of the OSI मॉडल। कौन सा डिवाइस जो है OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है, तो ये हो जाएगा राउटर। राउटर जो है OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर जो है ऑपरेट होता है। याद रखना है दोस्तों, राउटर जो है OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है। विच IP प्रोटोकॉल नंबर इज यूज्ड बाय ICMP। ICMP के द्वारा जो है कौन सा IP प्रोटोकॉल नंबर यूज होता है, तो ये हो जाएगा 1। Which of the following performs decoding of instruction। तो इनमें से कौन सा जो है इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग को परफॉर्म करता है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शन के डिकोडिंग को परफॉर्म करता है। लाइक कर देना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। द मेमोरी विच इज क्लोजेस्ट टू द CPU। वो मेमोरी जो CPU से काफ़ी क्लोजेस्ट है वो कौन सा मेमोरी होगा, तो ये जो है मेन मेमोरी होगा। अच्छा, मेन में कैश मेमोरी है। मेमोरी जो कि CPU से काफ़ी क्लोजेस्ट होता है वो कैश मेमोरी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन इन द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में इंसर्शन के लिए जो है सबसे हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका होता है, तो बाइनरी सर्च ट्री का होता है। बाइनरी सर्च ट्री हैज द हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन इन द वर्स्ट केस। What is the maximum number of children a binary tree node can have। एक बाइनरी ट्री नोड के पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। एक बाइनरी ट्री के नोड के पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो ये होगा 2। यानी कि एक बाइनरी ट्री के नोड के पास जो है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन। एक पेज फॉल्ट जो है वो कब होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी। पेज फॉल्ट तभी होता है जब पेज जो है मेमोरी में फाउंड नहीं हो रहा हो। पेज फॉल्ट तभी होता है जब पेज जो है मेमोरी में फाउंड नहीं हो रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज क्रिएटिंग मल्टीपल फंक्शंस विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो इनमें से कौन सा जो है वो मल्टीपल फंक्शन क्रिएट करता है सेम नेम लेकिन डिफरेंट पैरामीटर के साथ, तो ये हो जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग अलाउज क्रिएटिंग मल्टीपल फंक्शंस विथ द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर इन ऊप आर यूज्ड फॉर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का यूज जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। व्हाट डज द टर्म नॉर्मलाइजेशन रेफर टू इन DBMS। DBMS में जो टर्म नॉर्मलाइजेशन है उसका क्या मतलब होगा, तो ये हो जाएगा रिमूविंग रिडंडेंसी। DBMS में जो है नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो जाएगा रिडंडेंसी को रिमूव करना, यानी कि डेटा डुप्लीकेसी को रिमूव करना, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन के स्ट्रक्चर को कौन जो है डिफाइन करता है, तो ये हो जाएगा डीडीएल। डीडीएल जो है एक स्ट्रक्चर के रिलेशन को डिफाइन करता है। डीडीएल जो है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशन, एक टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम जो है डीडीएल करता है। विच पार्ट ऑफ द प्रोसेसर परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। प्रोसेसर का कौन सा पार्ट जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये हो जाएगा एएलयू। प्रोसेसर का एएलयू जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। प्रोसेसर का एएलयू जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ए पाइपलाइन इन सीपीयू आर्किटेक्चर इज यूज टू। एक पाइपलाइन जो है सीपीयू आर्किटेक्चर में उसका यूज क्या होता है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों को कर देना है। लाइक और सब्सक्राइब आपके हाथों में है, सेशन लाना मेरे हाथ में है, लाइक और सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। तो दोस्तों आप लोग दबा के लाइक कीजिए वीडियो को। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर बीएफएस। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बीएफएस के लिए यूज होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्यू। क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बीएफएस के लिए यूज होता है। Which traversal gives nodes in sorted order in a binary search tree। तो ये होमवर्क रहा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होगी। ठीक है, जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।